हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में, जैसे पिछले वीडियो मैंने दिया था लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड, आज हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ एंगल। क्योंकि अगर आप इसको समझ पाते हो, इस एंगल को आप अगर समझ पाते हो, तो लाइन्स एंड एंगल के यानी किसी भी फिगर में आप एंगल को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना, ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ यू सी, suppose that two lines are parallel, ये दो parallel line, this is L and M, and now this is the transversal line, this is the transversal line। ये दो लाइन क्या है, L और M पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो बहुत सारे एंगल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। आज हम इन एंगल के बारे में समझेंगे कि एंगल 1 क्या है। अब देखिए, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, फर्स्ट है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कौन है? लीनियर पेयर वो है जिसका सम क्या होगा, 180 होगा। कॉमन वर्टिक्स है, कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टिक्स कॉमन आर्म, दैट इज द लीनियर पेयर। अब देखिए वर्टिक्स क्या है, इसका कॉमन है, और आर्म भी क्या है, कॉमन है, इस एंगल, तो ये दोनों क्या हो गए, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर कौन कौन बनेंगे, 1 2, और कौन बनेंगे 2 3, ये भी लीनियर पेयर बनेगा 2 3, और क्या बनेगा 3 4 भी बनेगा 3 4, और कौन बनेगा 1 4 बनेगा, और क्या होगा 5 6 6 7 6 7, that is 7 8, and that is 5 5 8। तो ये कितने एंगल बन गए, ये सारे जहां कॉमन वर्टिक्स कॉमन आर्म बनेगा, और अगर उनका सम 180 आता है, लीनियर पेयर में हमेशा ध्यान रखेंगे, लीनियर पेयर में क्या होगा, उसका सम 180 होगा। तो इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का भी सम 180 होगा, जो भी लिखे उसका सम 180 होगा। तो यह है लीनियर पेयर। दूसरा हमको एंगल बनता है क्या, दैट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है आमने सामने, जैसे कह सकते हो तेरे घर के सामने, ठीक एकदम आमने सामने है ना, तेरे घर के सामने। 1 के सामने कौन है, 3, और 4 के सामने कौन है, 2। तो सारे क्या है, वर्टिकल अपोजिट है, यानी कौन कौन बनेंगे 1 3 2 4, नाउ दैट इज 6 8, और क्या है 5 7। ये हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल है। उसके बाद थर्ड हम लोग चलेंगे, दैट इज द को इंटीरियर। को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल कौन कौन है, को इंटीरियर एक ही तरफ के एंगल, एक ही साइड के एंगल का सम। को इंटीरियर एक ही साइड के एंगल, एक ही साइड के एंगल कौन कौन है, दैट इज 3 6। इंटीरियर है, एक्सटीरियर की बात नहीं कर रहे हैं, इंटीरियर है इसलिए अंदर होगा, बाहर नहीं हो सकता। 4 5, दैट इज, और कौन सा होगा 3 6 4 5, ये हो गए को इंटीरियर एंगल। उसके बाद हम लोग चलेंगे, दैट इज 4 4 में हम लोग क्या करें, अल्टरनेट इंटीरियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन है, अल्टरनेट मतलब एक को लेना है, एक को छोड़ देना है। अल्टरनेट नाम से ही क्लियर है, जैसे 1 को लिए तो 2 को नहीं लेंगे, 3 को लिए तो 4 को नहीं लेंगे, अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट इंटीरियर की बात करते हैं, और एक्सटीरियर की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग एक्सटीरियर की बात नहीं करेंगे। यानी 4 का अल्टरनेट, अगर 4 को लिए तो 3 नहीं लेंगे, 6 लेंगे तो 5 नहीं लेंगे, यानी अल्टरनेट इंटीरियर आपका बन गया 4 6, और कौन बन गया 3 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर है। उसके बाद हम लोग चलेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होगा, एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल में कौन कौन हो गए, एक है आपका एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल और सॉरी करस्पॉन्डिंग देख लीजिए, पहले हम लोग देख लेंगे करस्पॉन्डिंग, 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 करस्पॉन्डिंग कौन है, एक है
अंदर का एंगल और एक बाहर का एंगल, यानी 2 का करस्पॉन्डिंग 6 होगा, 1 का करस्पॉन्डिंग 5 होगा। यानी आप लिख सकते हो 1 5 2 6, फिर 4 8 और 3 7, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल हम लोग डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ये 5 एंगल हैं। इन सारे एंगल का अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप इजी वे में किसी भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।